नमस्कार बच्चों। संस्कृत का छठा अध्याय सदाचार यानी सदाचार अच्छा व्यवहार। तो पिछली वीडियो में हमने आपको 3 श्लोक उनके अनुवाद समझाए थे। तो आगे के 3 श्लोक हैं, उनके अनुवाद देखते हैं। तो चौथा श्लोक है आपका, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा व्यवहार में आचरण में स्यात् होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई तथा उसी प्रकार ऋजुता सरलता, मृदुता मधुरता, चापी यानी कि उसी प्रकार कौटिल्यम कुटिलता यानी टेढ़ापन या चालाकी, न कदाचन ना नहीं कदाचन कभी। यानी कि मनुष्य के व्यवहार में क्या होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, उसी प्रकार सरलता और मधुरता भी होनी चाहिए। लेकिन टेढ़ापन या चालाकी जो कुटिलता है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार ही क्या है, उसकी पहचान होता है, उसी से क्या उसके दोस्त बनते हैं, रिश्ते बनते हैं। तो हमें क्या है, इंसानियत के नाते हमें अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। यानी किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में चालाकी नहीं करनी चाहिए। यानी कि अपने व्यवहार में क्या है, हमेशा मधुरता और सच्चाई ही रखनी चाहिए। अगला श्लोक है आपका, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवे सततम सदा। यानी कि गुरु को, माता को, पिता को, उसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति को मनसा मन से, कर्मणा कर्म से यानी कार्य के द्वारा, कार्य से, वाचा वाणी से, सेवे सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, लगातार, सदा हमेशा। यानी वैसे तो इसमें जो आपका जन्म गुरु दे रखा है, मातरम पितरम श्रेष्ठम, इसमें आपका द्वितीय विभक्ति है, तो उसके हिसाब से तो आपका जो अर्थ या अनुवाद बनता है वो व्यक्ति को, माता को, पिता को। लेकिन जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा उसमें, तो हम उसका अनुवाद इस तरह से करेंगे, गुरु का, माता का, पिता का, उसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति का हमें क्या करना चाहिए, मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। यानी कि हमें अपने जो मन में भी क्या है, किसी के प्रति बुरी बात, बुरे भाव नहीं लाने चाहिए, कर्म किसी के प्रति गलत कार्य नहीं करना चाहिए, वाचा और वाणी के द्वारा हमें यानी कि दूसरे के प्रति कभी भी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये होता है कि हमें अपने मन, कर्म और जो वाणी है उन्हें शुद्ध रखना चाहिए। यानी इनके द्वारा हमें, ज़रूरी नहीं कि हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं तभी किसी को हम दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अगर हम अपने मन में किसी के प्रति गलत भाव लेके आते हैं या किसी के प्रति गलत कार्य करते हैं या वाणी या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिससे दूसरों का क्या है, हृदय आघात होता है, हृदय को दुख होता है, तकलीफ़ होती है, तो वो भी एक तरह से क्या होती है, हिंसा होती है। तो हमें इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। अगला श्लोक है आपका, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। यानी कि मित्रेण मित्र से कलह यानी कि लड़ाई झगड़ा, कृत्वा करके, न कदापि नहीं कभी, सुखी जना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, इति ज्ञात्वा ऐसा जानते हुए, जानकर, प्रयासेन हमें प्रयास करना चाहिए, तदेव परिवर्जयेत् यानी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। यानी कि ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ये लड़ाई झगड़ा जो है जिससे कि क्या है, हमारे दुख को हमारा जो मित्र है उसको दुख हो, और उस जब हमारे दोस्त को, मित्र को कोई परेशानी होगी हमारे वजह से, उससे कोई दुख होगा तो क्या है, हमें भी उसके प्रति दुखी होगा, हमें भी क्या है, अच्छा नहीं लगेगा अगर हमारा जो मित्र है वो दुखी होगा। तो हमें क्या है, अपने मित्र, क्योंकि जो मित्र होता है वही करीबी होता है, वही आपकी क्या है, हर प्रकार से मदद करता है। जब भी आपको कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है तो उसका समाधान वही आपको बताता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। यानी कि अगर ऐसी बात है, ऐसा कार्य है, ऐसे कोई शब्द हैं जिससे क्या हमारे मित्र से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसे दुख हो सकता है, तो हमें क्या है, ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा जानकर कि अगर हमें महसूस हो रहा है कि हाँ ऐसा करने से हमारा दुख को, हमारा जो मित्र है उसको दुख होगा, उसको परेशानी होगी, उसको कष्ट होगा, तो हमें छोड़ देना चाहिए उस कार्य को, उस बात को, उस चीज़ को हमें क्या है, छोड़ देना चाहिए।
यानी कि समय रहते ही हमें क्या है वही बताया गया है इस पूरे अध्याय में। सदाचार, सद आचार यानी कि अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार। तो हमें क्या है, चाहे वो मनुष्य किसी भी अवस्था में है, चाहे वो शिशु है, बड़ा इंसान है, बुजुर्ग है, या जो भी युवक है, युवती हैं, तो कोई भी है, जो भी उनके साथ में है, जो भी उनके सामने है, हमें उनके साथ में अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। तो उम्मीद है कि इन श्लोकों के द्वारा आप कुछ समझने की कोशिश करेंगे, अपने व्यवहार में लागू करेंगे, क्योंकि जो ये श्लोक होते हैं, जो ये अध्याय होते हैं, जिनके द्वारा हम आपको कुछ समझाते हैं, इनका कुछ ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। उनका कुछ ना कुछ ये होता है कि आप इन अध्यायों को सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि क्या इनमें जो अच्छी बातें बताई गई उनको भी आप ग्रहण करें। ग्रहण करने से क्या है, आपको बहुत कुछ लाभ मिलता है। आपका व्यवहार अच्छा होता है तो आपके साथ में जो रहने वाले होते हैं उनको भी बहुत खुशी मिलती है, तो उनकी बहुत सारी तकलीफ़ें तो आपके अच्छे व्यवहार से दूर हो जाती हैं। तो आप उन्हें शब्दार्थ तो पुस्तिका में लिख ही लिए होंगे, तो आगे का जो कार्य है आपका वो लिखित में PDF के द्वारा पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो आप ज़रा इन श्लोकों को दोबारा से समझेंगे, शब्दार्थ को समझेंगे, तब आप इन श्लोक को अच्छे से जान पाएंगे। धन्यवाद।